हरियाणा विधानसभा 2024 को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी का चुनावी उम्मीदवारों का पहला लिस्ट जारी हो गया है। 67 उम्मीदवारों का नाम बीजेपी ने जारी किया है। किसका किसका टिकट कटा है और किसको टिकट मिला है, और अभी इस पे राजनीतिक महाभारत भी छिड़ा हुआ है हरियाणा में बीजेपी में। और बीजेपी में जिस तरह से अभी पार्टी में नेता बगावत कर रहे हैं क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला है वो अब बागी तेवर अपनाए हुए हैं। आइए पूरी खबर आपको समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है और 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले अभी हरियाणा में राजनीति पूरे तरीके से गरमाई हुई है, जहां बीजेपी आज अपना उम्मीदवारों का पहला सूची जारी की है, जिसमें बहुत लोगों का टिकट बीजेपी काट दी है। और जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका 12 विधायकों का टिकट कटा है, जिसमें 3 गो मंत्री भी हैं। और आपके जो केंद्र में जो मंत्री थे, आपके मंत्री हैं जो आपके ऊर्जा मंत्री जो मनोहर लाल खट्टर, इनको बीजेपी इसीलिए केंद्र में लेके आई कि ये हरियाणा में टिकट को लेकर के कुछ झमेला नहीं खड़ा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर कुछ झमेला नहीं खड़ा करेंगे, जिसको लेकर के इनको केंद्र में लेके आई। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि बीजेपी जो है, जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी 90 में से 40 सीट जीती थी, और जिन जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिला है, खबर आ रहा है कि 28 सीटों पर प्रत्याशियों को बदल दिया गया है बीजेपी के द्वारा। और जिस तरह से 67 उम्मीदवारों का नाम का घोषणा हुआ है, तो खबर ये भी आ रहा है कि नए नए उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दी है, जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर ही नाराजगी अभी हरियाणा में देखने को मिल रहा है। और बगावत बीजेपी के नेता ही पार्टी के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी में बरसों से रहा, मेहनत किया कि उसको टिकट मिलेगा, अगर उसको टिकट ना मिले, किसी को पैरासूट के जरिए ला के टिकट दिया जाए, तो इस पर तो सवाल उठेंगे ही। अभी बीजेपी में अभी जिस तरह से बगावती तेवर नेता हरियाणा में अपनाए हुए हैं, तो वहीं खबर आ रही है कि जो 28 सीट पर प्रत्याशियों को बदला गया है, तो वहीं नवाब सिंह सैनी जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये पहले करनाल से विधानसभा चुनाव जीत के पहुंचे हुए थे, लेकिन अब इनका भी खबर आ रहा है कि सीट बदल दिया गया है और इनको कुरुक्षेत्र का लाडवा जो सीट है वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं अभी हरियाणा में बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से दूसरे दूसरे पार्टियों से आए नेताओं को टिकट दे रही है, लेकिन अपने पार्टी में जो नेता हैं, जो बरसों बरसों मेहनत करके पार्टी को खड़ा किए, पार्टी को मजबूत किए, उनको टिकट हरियाणा में नहीं मिल रहा है, जिस पर अभी सिर फुटबल बीजेपी में मचा हुआ है। तो वहीं आज जिस तरह से आपका 5 सितंबर को खबर आया कि बीजेपी का पहला लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें आपके 67 उम्मीदवारों का नाम है और बहुत उम्मीदवारों का नाम बदला भी गया है। तो वहीं 12 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें 3 मंत्री हैं आपके जो हरियाणा में मंत्री भी रहे हैं। तो वहीं केंद्र में भी इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को लेके आई कि हरियाणा में कुछ झमेला नहीं करेंगे। तो वहीं अभी जिस तरह से नेता बागी तेवर बीजेपी में अपना रहे हैं और बीजेपी छोड़ के कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, तो कोई दूसरा का दामन थाम रहा है हरियाणा में, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए हरियाणा में मुश्किल पैदा हो सकता है। जाट पहले ही बीजेपी से नाराज हैं और जिस तरह से किसान ऑलरेडी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, महिला पहलवानों की नाराजगी हरियाणा में एक अलग ही है। और बीजेपी अभी जिस तरह से हरियाणा में अलग थलग पड़ी हुई है और बीजेपी के लिए चुनाव अग्नि परीक्षा है, तो आने वाले समय में जो नेता बागी तेवर बीजेपी में अपनाए हुए हैं, उनको बीजेपी कैसे समझाती है और अमित शाह मोदी जी कैसे मनाने में कामयाब होते हैं, जेपी नड्डा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी नवाब सिंह सैनी जो ताल ठोक के बोल रहे थे कि आने वाले समय में वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनका भी सीट बदल दिया गया है, क्योंकि आला कमान जो मोदी जी अमित शाह चाहेंगे वही होगा। और अब जिस तरह से अब ये जो बीजेपी के जो आपके मुख्यमंत्री हैं नवाब सिंह सैनी हरियाणा में, इनका अब सीट बदल के आपका जो करनाल है वहाँ से बदल के कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है वहाँ का लाडवा जो सीट है वहाँ से ये विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आज 67 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है 2024 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के लिए। तो वहीं आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बीजेपी के लिए मुश्किल हरियाणा में पैदा होते हुए नजर आ रहा है, तो बीजेपी अपने जो बागी नेता हैं उनको कैसे समझा पाती है, क्या मनाने में कामयाब होती है। कुछ नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये सब जो झमेला बीजेपी में अभी मचा हुआ है आपका हरियाणा में, इसको कैसे सलटाती है बीजेपी, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।